हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, और अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो कमेंट करना। और चैनल को अभी के अभी रेड कलर के बटन प्रेस करिए, सबसे कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगता है। तो मैंने इस चैनल बनाया है, इसका मोटिव पर्पस ये है कि मैं उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूँ जो कि कॉस्टली कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यूट्यूब पे जितना सारा कंटेंट मैं बना के डालूँगा सब फ्री होगा, और इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास BSc और BTech इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें कि मैं फाइनाइट डिफरेंस यूनिट के आगे जो इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स में था, उसमें न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस पे समझ लिया था, और काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे। फाइनाइट कौन सी थ्योरम थी, थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस जो है उसे हम पढ़ा रहे थे, और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किया था, जिसमें कि जो है वो मिसिंग टर्म फाइंड आउट किया था। वन मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन किया था, क्यूबिक जिसमें पावर 3 थी, और मैंने बोला था कि फोर्थ पावर वाला दो मिसिंग टर्म्स को एक दूसरी मेथड से करके दिखाऊंगा, यानी कि वो टेबल बना कर जो करते हैं। एक था कि पहले हम मिसिंग टर्म्स को कुछ मान लेते थे, y0 y1 y2 y3 y4 इस तरह से। तो जो क्वेश्चन मैंने बोला था कि मैं वो लास्ट क्वेश्चन जो आई थिंक मुझे याद है कि मैंने जो कराया था उसमें जो था कि मैंने बोला से सेकेंड मेथड से ट्राई करूँगा, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और मैंने बोला था कि थर्ड 3 टर्म्स फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन, उसके लिए भी मेरे को टाइम नहीं मिला। दो मेथड से दो क्वेश्चंस जो थे वो हो सकते थे। तो मैंने जो थी वो बात क्लियर कर दी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस से कि डेल पे पावर जितने जो डिग्री कांस्टेंट होता है उसके आगे वाले डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू, चाहे वो y0 हो, चाहे y1 हो, चाहे वो y2 हो, सबके लिए क्या रहती है, 0। समझ गया? तो उसी थ्योरम पे बेस में एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिससे कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट कि क्वेश्चन में इफ़ u0 u1 u2 अप टू u3 u4 u5 u6 भी कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ सीरीज़, जैसे जो हमारे बाई की वैल्यूज़ हैं वो दे रखी हैं एक सीरीज़ के फॉर्म में। जो u0 u1 जो सिंबल है, ये मैंने बता रखा था पहले कि बाइक की जगह पे यूज़ कर लिया जा रहा है सिंबल u। तो जो y0 y1 y2 y3 y4 y6 का मतलब है वो u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 का मतलब ये ऑफ अ सीरीज प्रूव दैट इफ डिफरेंसेस आर कांस्टेंट। फिफ्थ डिफरेंस यहाँ पे मिस हो गया, फिफ्थ टर्म यहाँ पे है एक फिफ्थ जो कि इम्पॉर्टेंट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, फिफ्थ है। फिफ्थ डिफरेंस आर कांस्टेंट्स, मतलब कि डेल पे पावर 5 बाई नॉट, डेल पे पावर 5 बाई 1, डेल पे पावर 5 बाई 2, ऐसे जितने भी आते हैं डेल पे पावर 5 टेबल बना के आते हैं, या बिना टेबल बनाए भी हम कर लेते थे। जो है फार्मूला लगा फार्मूला लगा, एक तो टेबल लगा करके, हाँ सीधे फार्मूला लगा करके कर लेते थे। तो हम जो है टेबल यहाँ पे बनाने वाले नहीं हैं, हम सीधे फार्मूला लगाएंगे। तो बोला कि कांस्टेंट्स, फिफ्थ डिफरेंसेस आर कांस्टेंट, इसका मतलब जो नेक्स्ट वाले डेल पावर 6 बाई नॉट, डेल पावर 6 बाई 1, डेल पावर 6 बाई 2 सब क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाले 0 हो जाते हैं। ये थ्योरम पढ़ाई थी लास्ट में, और इस पर क्वेश्चन भी किए थे। बार बार मैं वही बात बोल रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन में स्टार्ट करना ही बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है, उसके आगे की कैलकुलेशंस जो है वो बस हमें बेसिक से क्लियर होने चाहिए, और सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल लेते हैं। हमें प्रूव करना है u3 = 0.05 u0 इंटू u0 प्लस u6, और माइनस 0.3 इंटू u1 प्लस u5, और प्लस 0.75 इंटू u2 प्लस u4। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या दे रखा है कि डेल पे पावर 5 बाई नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दे रखा है, या डेल पे पावर 5 बाई 1
/2, ऐसे ही सारे के 1 2 सब क्या होने वाले हैं, कांस्टेंट है। तो हमारा जो आंसर आएगा, इन वालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा इससे काम चल जाएगा। तो हम अगर डेल पे पावर 6 इसका नेक्स्ट वाला निकालें बाई नॉट का, क्योंकि आंसर जो लाना है वो ये लाना है, इनसे नहीं आएगा। हालांकि हमारे पास इक्वेशन तो इनसे भी बन जाएंगी, बट हमें जो है इस वाले से आंसर मिलेगा। ऐसा मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, प्रिपरेशन करके आऊँगा, ऐसा नहीं कि हवा मतलब बिना प्रिपरेशन के आ जाऊँगा पढ़ाने और अटक जाऊँ या भूल जाऊँ, अटक जाऊँ या स्टेप तो भूल जाऊँ या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो तब होती है जब हमारा फोकस लूज़ हो जाता है। तो फोकस के साथ में कैलकुलेशन करेंगे और एक एक टर्म पे पूरा प्लस माइनस ध्यान रखेंगे, पावर ध्यान रखेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये आ जाते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, सारा ध्यान होना चाहिए कैलकुलेशन में, दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए। तो डेल पावर 6 बाई नॉट जैसे हमेशा करते हैं ये वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे डेल देखा होता है उसे चूँकि इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है, तो यहाँ से डेल जो होता है e-1 पे 1 हो जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं e-1 पे पावर 6 बाई नॉट इक्वल टू 0। अब इस वाले को हम खोलने का तरीका क्या है, अगर 3 डिग्री से ज़्यादा है, 3 को हम क्यूबिक a+b का होल क्यूब लगा कर a-b का होल क्यूब लगा करके कर लेते थे। अब यहाँ पे पावर है 6, तो इसे 3 पावर इंटू 3 पावर करके मल्टीप्लाई करके हम नहीं करने वाले, क्योंकि उससे लेंदी पड़ेगा। तो हमें शॉर्ट क्या करने का तरीका है कि हम इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा लें। तो x प्लस a पे पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे NC0 होता है, फिर x पे पावर n-0 n हो जाता है, a पे पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा ये वाला टर्म, और फिर NC1 होता है, x पे पावर n-1 होता है, फिर a पे पावर 1 होता है, प्लस NC2 होता है इंटू x पे पावर n-2 होता है, a पे पावर 2 प्लस NC3, x पे पावर n-3, a पे पावर 3 प्लस NC4, x पे पावर n-4, a पे पावर 4 प्लस NC5, x पे पावर n-5 इंटू a पे पावर 5। हमें चूँकि 6 टर्म से रखें तो हम NC6 तक ही लेंगे, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 6C7 का जो है वैल्यू वो मीनिंगलेस क्वांटिटी हो जाती है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में आपने पढ़ रखा है 11th-12th में कि 6C7 कैलकुलेटर नहीं होगा, क्योंकि माइनस का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता है। x पे पावर हमें बेसिक नॉलेज से ही काम चलाना है। अगर हम उसमें रिसर्च करने जाते हैं कि 6C7 निकालें, क्या तरीका लगाएं, निकलता भी है या नहीं निकलता है, उसका कुछ मीनिंग होता भी है कि नहीं होता है, हमें उससे ज़्यादा लेना देना है नहीं। तो अभी तक हमने लिख लिया फार्मूला, अब हम वैल्यूज़ पुट करने वाले हैं x और a की। देखिए बाई नॉट को भी बाहर छोड़ देते हैं, हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो e-1 पे पावर 6, n क्या है 6, तो यहाँ पे हो गया 6C0, x क्या है e पे पावर n यानी कि 6, a क्या है -1 है हमारा, -1 पे पावर 0 प्लस 6C1, x पे पावर 6 में से 1 गया 5 और -1 पे पावर 1 प्लस 6C2, x पे पावर e पे पावर यहाँ पे e लिखना है मेरे को, मैंने वैल्यू पुट कर रखी है, कर दी है। तो e पे पावर 4 हो गया, 6 में से 2 गए 4 और -1 पे पावर even, यहाँ पे ऑड इवन वाले प्लस में आएंगे और ऑड वाले नेगेटिव में आएंगे, क्योंकि -1 का जो पॉजिटिव इवन पावर होती है वो होती है पॉजिटिव और ऑड पावर होती है वो होती है नेगेटिव। 6 में से 3 चले गए, ई पे पावर 3 और -1 पे पावर 3 प्लस 6C4, ई पे पावर 6 में से 2 गए 4 गए 2 और -1 पे पावर इवन, यहाँ पे ऑड इवन चल रहा है, इवन ऑड चल रहा है, इवन ऑड तो प्लस माइनस ऐसे करके साइन चलेगा, 6 टर्म्स आएंगी। और 6C5 x पे पावर ई पे पावर 1 को हम ई ही लिख लें और प्लस 6C6 जो है x पे पावर 6 में से 6 चली गई, ई पे पावर 0 जो कि हो जाएगा 1, सही है ना, ई पे पावर 0 प्लस इंटू -1 पे पावर इवन हो गई 6।
तो ये टर्म इसके इवन पावर के कारण जो है वो पॉजिटिव रहेगी। अब हमें क्या करना है आगे, हमें जो एक कोफिशिएंट्स हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, इनकी वैल्यूज़ पता करनी है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं फटाफट से और पुट करते हैं और आगे कैलकुलेट करते हैं। इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के और बाई नॉट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमारा जो आंसर ऊपर पूछा है प्रूफ में वो आ जाएगा। स्टार्टिंग की स्टेप्स जो था बस वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कौन सा कांस्टेंट है और उसके अगले वाला जो है, बस वहीं पे क्वेश्चन की शुरुआत मुश्किल होती है। आगे क्वेश्चन की कैलकुलेशंस जो है वो सिमिलर हैं, सारे क्वेश्चन से एक ही जैसे होते हैं। तो ये होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल होता है 1, 6 to 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होके बचा 1। 6c1 निकालना है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 होता है और 6 माइनस 1 होता है 5 फैक्टोरियल, तो ये होगा 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल बचा 6c2 निकालना है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया, ये हो गया 6 × 3 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 × 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 2 3 6 3 3 9, यहाँ पे 5 आएगा ना, 3 5 15, तो 6c2 आ गया है वैल्यू 15। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई है 3 × 15। 6c3 निकालना है तो ये आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 में से 3 गए 3 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसे 3 फैक्टोरियल होता है 6 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 से 6 या 5 चौक हुए 20। 6c4 निकालना है तो होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 में 4 इज 2 फैक्टोरियल, तो ये हुआ 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होता है 2, 2 3 6, 4 फैक्टोरियल या 3 5 15 बचे। 6c5 होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 5 इज 1 फैक्टोरियल, ये हुआ 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 को छोड़ दिया है, ऐसे ही 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल बचा 6 और 6c6 होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल, और ये बचा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया दोनों, बचा 1। तो 6 के 6 कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लिए। अब हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं e-1 पे पावर 6 और बाई नॉट बाहर है। अभी तो हम बाई नॉट को बाहर ही रखेंगे, पहले हम वैल्यू रख दे रहे हैं। पहली वैल्यू आई है e पे पावर 6 और -1 पे पावर e1 है, तो ये हो जाएगा प्लस का e पे पावर 6 और इसकी वैल्यू तो 1 है, तो फिर नेगेटिव आएगा। इस -1 पे पावर ऑड होती है, नेगेटिव टर्म हो जाता है, तो ये टर्म हो गई, माइनस लगा दिया। 6e1 की वैल्यू आई 6 और e पे पावर 5 को ऐसे ही छोड़ा। फिर नेक्स्ट टर्म आएगी प्लस माइनस ऐसे चलेंगे। 6c2 की वैल्यू आई है कितनी 15 और देन e पे पावर 4 और वो हो गया -1 स्क्वायर प्लस का 1। 6c3 की वैल्यू आई है 20 और e पे पावर कितना है 3 और -1 ऑड पावर है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा कि प्लस आएगा। 6c4 है हमारा 15 और e पे पावर 2 और फिर माइनस आएगा। नेक्स्ट वाली टर्म में 65 है हमारा 6 और e पे पावर है 1 और यहाँ e पे पावर 0 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। और 6c6 क्या है जो है वो 6c6 है 1 और बाई नॉट किधर है मल्टीप्लाई में। अब बाई नॉट पे ऑपरेट कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी e पे पावर 6। सॉरी, हम बाई नॉट, मैंने बोला ना कि बाई नॉट यू नॉट एक जैसे कम एक ही चीज़ है। यू नॉट जो है वो यहाँ पे लिख दूँगा, u1 u2 ये सब जो है वो अलग सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं। बाई नॉट को, बाई 1 को, बाई 2 को, अप टू बाई 6 को, बस मीनिंग सेम है, बस सिंबल्स बदल दिए। यहाँ यू नॉट है, हमें यू के टर्म्स में आंसर लाना है तो हम यू लिखेंगे,
क्योंकि क्वेश्चन में सब u दे रखे हैं, e पे पावर 5 u नॉट प्लस 15 e पे पावर 4 u नॉट माइनस 20 e पे पावर 3 u नॉट प्लस 15 e स्क्वायर u नॉट माइनस 6 e u नॉट प्लस u नॉट। और ये जो ये जो टर्म है इक्वल टू है किसके, जीरो के। तो LHS RHS एक पूरी इक्वेशन मिल गई, और LHS जो है वो U3 है, और U3 अभी आएगा यहाँ से, और U3 जो है इधर उधर U3 जो है वो यहाँ से आएगा U3 माइनस का, तो माइनस का हम उधर भेज देंगे U3, और हम U3 को लिख लेंगे पहले, और LHS इक्वल टू RHS लिखें, RHS इक्वल टू LHS लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बचपन में सैकड़ों क्वेश्चन ऐसे करें स्कूल में। तो U6 माइनस ये हो गया 6 U5, और ये हो गया 15 U4, ऐड हो जा रहे हैं दोनों, ये 6 और 0 ऐड हो गए, ये फार्मूला होता है। 5 और 0 ऐड हो गए, 5 4 और 0 ऐड हुए 4 माइनस 20, 3 और 0 ऐड हुए U3, और प्लस इसका शिफ्टिंग ऑपरेटर का फार्मूला पहले बता चुका हूँ मैं। तो कैलकुलेशन जो है 2 और 0 हो गया 2 माइनस 6, 1 और 0 हो गया 1 U1 प्लस U नॉट इक्वल टू 0। अब हमें देखना है कि हमें निकालना क्या है U3, और U3 का टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे। तो नेगेटिव है उधर भेज देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, और हम लिख लें उधर वाले टर्म को RHS को अच्छा LHS में लिख लें। और बच्चा क्या यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं जैसे U नॉट और U6, तो अगर हम देखें U नॉट और U6 कहाँ से मिलेंगे, U नॉट और U6, तो हम लिख लेते हैं पहले इन्हें U नॉट प्लस U6, और हमारा U3 नहीं था, ये सिर्फ 20 U3 था। जब इधर आएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा, और डिवाइड करके हमें आंसर मिल जाएगा। अब हम पेयर बनाते हैं दो के। अब किसका बनाना है, U1 प्लस U5 का। तो U1 और U5 का पेयर देखें तो हम इसमें कि माइनस का जो 6 है वो कॉमन है, तो -6 कॉमन कर लेते हैं, U1 प्लस U5 ऐसे ही छोड़ा। अब नेक्स्ट जो है U2 और U4 है, दो ही टर्म्स बची हैं। ये तो सबसे पहले हो गया U2 और U4 में क्या कॉमन है, 15 कॉमन है, और प्लस का साइन है। बिल्कुल सही कैलकुलेशन हम जा रहे हैं, हमारा आंसर आने वाला है नेक्स्ट टर्म में। नेक्स्ट स्टेप में मैं डिवाइड कर दूंगा 20 से तीनों टर्म्स को, तो हमें U3 मिल जाएगा 1/20 U नॉट प्लस U6, और -6/20 U1 प्लस U5 प्लस 15/20 U2 प्लस U4। अब हम डिवाइड करते हैं तो RHS में मिल जाएगा हमें, LHS U3 आ चुका है। अगर हमें 1 को डिवाइड करना है 20 से, तो 0.0 बढ़ाया, फिर 0 लगाया, फिर 0 बढ़ाया, अब हो गया 20 पंजे 100, 0.05। इधर 2 से कैंसिल हो रहा है, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, 10 से 3 को डिवाइड करा तो 0.3, यहाँ से 5 दिया 15, 5 चौक 20, 4 से 3 को डिवाइड करना है 0 पॉइंट, इधर बन गया 30, 4 सत्ते 28, बचे 2, और 0 होते हैं 20, और 4 पंजे 20, 0.75। डिवीज़न करना बच्चों वाला खेल है। आप BSc BTech के हो तो सिंप्लीफिकेशंस तो धड़ा आप फटाफट कर सकते हैं। 0.05 स्टार्टिंग की कॉन्सेप्ट याद रखना है, और कैलकुलेशन भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अलग पूरे इंडिया से पढ़ने वाले आएंगे मेरे चैनल पे स्टूडेंट्स, तो किसी भी की यूनिवर्सिटी में किसी टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सके, जिससे जो इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि सिलेबस होता है इतना ज़्यादा, तो इम्पोर्टेंट पढ़ें और फालतू के टॉपिक्स पे ना टाइम वेस्ट करें। नहीं तो आप एग्ज़ाम पढ़ा बहुत होगा, बट आप एग्ज़ाम में जो है ना वो एग्ज़ाम के हिसाब से अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट है, क्योंकि आप यूज़ कहाँ करेंगे, अप्लाई कहाँ करेंगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम से अच्छा परफॉर्म करेंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे तो CV अच्छा बनेगा, नॉलेज बढ़ेगा, तो आप उसे यूज़ करके जॉब में भी फर्स्ट आ सकते हैं सिलेक्शंस में, और आप नॉलेज अप्लाई करके बिजनेस में भी ग्रो कर सकते हैं। तो U3 इक्वल टू 0.05 इंटू U0 प्लस U6 सेम आया बिल्कुल, -0.3 इंटू U1 प्लस U5 प्लस 0.75, बस प्रूव हो गया। यही हमें करना था, यहाँ पे रिप्रेजेंट करें जब हम लिखें कॉपी में, आंसर शीट में या टेस्ट में तो लिखते हैं प्रूव्ड, जैसे कि और अच्छा लगता है। और
क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। काफ़ी सारी कैलकुलेशंस थी और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका होगा, तो वीडियो एंड करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं मैथमेटिक्स के हर वीडियो लेक्चर में लास्ट में वही बोलता हूँ कि हार्ड वर्क करें। कॉन्सेप्ट सीखने में, चीज़ सीखने में मैथमेटिक्स में लगता है टाइम, लेकिन करना होता है हार्ड वर्क, और चीज़ें हार्ड वर्क करना होता है, चीज़ें सीखने में लगता है टाइम। पेशेंस रखें, जर्नी और प्रोसेस को एंजॉय करें, सीधे रिजल्ट ना चिल्लाएं, और हर जो है वो टॉपिक को, हर यूनिट को एंजॉय करते हुए चलें, और हर क्या बोलते हैं उसको, लास्ट पे कंसिस्टेंसी। हाँ, पढ़ाई में मोटिवेशन बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंटली डेली पढ़ाई करें, रेगुलरली पढ़ाई करें। जितना ज़्यादा आपको टाइम, जितना भी टाइम मिल सके डेली आप पढ़ाई करें, जब आपको टाइम मिले। और वन थिंग मोर थिंग कि हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हेल्थ नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, एट्सेट्रा। तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी 1-2 घंटे की या स्पोर्ट्स की या जिम की करते रहें। मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि फिटनेस से जो है ना, हेल्दी ब्रेन लाइज द हेल्दी बॉडी। तो फिटनेस पे भी काम करें 1-2 घंटा दिन में ज़रूर, चाहे स्पोर्ट खेलें चाहे जिम करें, जिम में वर्कआउट करें। तो बस यही है, मैंने 3 पॉइंट्स बोले और लास्ट में एक और ऐड कर दिया इस वीडियो में। सो वीडियो एंड करते हैं स्टूडेंट्स, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So goodbye students, my dear students.